देखिए जंगल से होते हुए यहाँ बताया गया एक आश्रम है। चलते हैं। काफी घना जंगल है। खाई के किनारे वास्तव में यहाँ पर दिखाते हैं कि शेर चीते रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल रहते होंगे, इतना घना जंगल है, जरूर रहते होंगे। बारिश हो गई तो धूप भी तेज निकल आई। बारिश के तुरंत बाद तेज धूप के दर्शन हुए। काफी घना जंगल है, दोनों तरफ कोई बस्ती भी नहीं है इधर। नर्मदे हर। ये देखिए जंगल के बीच में, घनघोर जंगल में, जैसा हमारे दर्शकों ने देखा भी होगा कि कच्चे रास्ते से और रोड के रास्ते से होकर के आया, लेकिन यहाँ जंगल में आते ही इतना रमणीक स्थान की हमने कल्पना भी नहीं की थी। और ये है श्री महर्षि च्यवन ऋषि उदासीन आश्रम महोदरी धाम। ये तो आइए चलते हैं इस महोदरी धाम में अंदर और करते हैं संत दर्शन। और पहले तो आश्रम देखते हैं। आश्रम की भव्यता देख करके तो तबीयत खुश हो गई। ये देखिए जैसे ही अंदर आते हैं आश्रम के अंदर, ये शराब पीकर अंदर आना सख्त मना है, कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारें। ये खोल दिए जूते चप्पल। और ये धूना साहेब, यहाँ पर महाराज जी का धूना लगता होगा शायद, तो ये लिखा है धूना साहेब। और बंदर भी यहाँ बहुत हैं, काफ़ी बंदरों का डेरा है यहाँ पर। ये देखो ये कैसे मस्ती कर रहे हैं ये। और जैसे ही प्रवेश करेंगे तो देखिए आपके पैर स्वतः ही धुल जाएंगे। ये जल भरा हुआ है, ये देखिए ये। और ये चलते हैं आश्रम के अंदर। अरे वाह, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर आश्रम है। ये देखिए, वाह, बहुत सुंदर आश्रम। ये श्री च्यवनेश्वर महादेव इधर हैं, बहुत सुंदर। और आते ही देखिए महाराज जी का आदेश कि चाय लीजिए। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर आश्रम है। चलिए अभी महाराज जी से बात करते हैं थोड़ी सी। बहुत ही सुंदर आश्रम है ये। शायद यहाँ पर परम पूज्य महाराज जी राम गोपाल दास, बहुत ही सुंदर। जी महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु। महाराज जी अपना शुभ नाम? मेरा नाम है चैतन्य मुनि। वैसे पुजारी का नाम से ज़्यादा परिचित अच्छा, है, पुजारी जी के नाम से। पर गुरु जी का दिया हुआ नाम है चैतन्य मुनि। चैतन्य मुनि। तो भगवान इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ये स्थान का बारे में ये है प्रभु जी कि जो
ब्रह्मा जी के पुत्र हुए भृगु जी और भृगु जी के हुए चमन ऋषि। जी तो चमन ऋषि ने बहुत जगह तपस्या करी। जी जब वो घूमते फिरते आए तो यहाँ पे जब आए तो 4 माताएं हैं प्राचीन जंगल में विराजमान थी। अच्छा महोदरी, मुक्तकेशी, घोरूपा, महाबला। अच्छा तो उनको ऐसा लगा, जागृत मूर्ति लगी। और जो महोदरी नाम से माता जी है वो है भीम की पत्नी, राक्षसनी थी हिडम्बा नाम की। हिडम्बा की कुल देवी है। अच्छा तो ये 4 माता को उनको प्राचीन देख के थोड़ी जागृत मूर्ति और वो भजन पे बैठ गए। तो उनको यहाँ पे 10,000 वर्ष हो गए एक ही जगह बैठे हुए। अच्छा पेड़ के तले जी। दीमक ने उन पे मट्टी चढ़ा दिया, मट्टी में पूरे दब गए। तो ये राज था, भगवान के पूर्वज राजा सरियाती नाम के थे, भगवान राम के वंशज। तो उनका राज था। उन्हें ये पता था कि इस जंगल में पहले ऋषि मुनि घोर जंगल में जाके तपस्या करते थे जी। तो इस जंगल में कहीं पे भी चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं, पर ये नहीं पता कि कौन सी जगह है। अब कौन पहाड़ी में है, पर्वत में है। जब वो यहाँ जगह जंगल में आखेट खेलने के लिए आए तो उनकी एक छोटी बालिका थी, वो बिफर गई कि मैं साथ में चलूँगा। तो एक लड़की होने के कारण से लाडली थी कि चलो साथ में लेके चलें। लेके आए तो यहाँ पे कम जंगल देखा उनने, तो 2-4 मंत्री को छोड़ा और बालिका को छोड़े। वो चले गए जंगल में भ्रमण के लिए, सब मंत्री को लेके। अच्छा तो बालिका खेलती हुई गई तो जो बामी बनी थी मट्टी की, वो में उनकी दोनों आंखें ज्योति जैसी जल रही थी। हाँ। तो लड़की ने सोचा कि ये क्या चीज़ है, बड़ी सुंदर चीज़ है। तिनखा उठाया, दोनों को कुतरा, उससे खून आने लगा, दोनों आंखें फोड़ दी। खून आने लगा, वो वहाँ से भाग दी, उनकी समाधि खुल गई। तो पहले ऋषि मुनि क्रोध नहीं करते थे, श्राप नहीं देते थे। श्राप देते थे या क्रोध करते थे तो उनका भजन समाप्त हो जाता था। तो ना उनने क्रोध किया ना श्राप दिया, पर आत्मा में बहुत दर्द हुआ कि मैं तो घोर जंगल में बैठा था, मेरी दोनों आंखें फोड़ दी, अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा। इसी से राजा को, राजा की फौज को, घोड़े तक को श्राप लग गया। अच्छा। सबका मल मूत्र बंद हो गया। अरे सब चिल्लाने लगे महाराज जी बचाओ। राजा को भी वही सिखा। तो राजा ने की कि तुम्हें कोई चमत्कार दिखा, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई ने चमन ऋषि का अपराध किया है। तो सबने मना कर दिया। तो सब उन्हें लेके जहाँ यहाँ बालिका थी यहाँ पे आए। तो यहाँ के मंत्री चिल्ला रहे हैं कि महाराज जी बचाओ, हम मर जाएंगे, हमारा मलमूत्र बंद हो गया। तो राजा ने उनसे पूछी कि तुम्हें इधर कहीं चमत्कार दिखा, कोई छेड़े कि नहीं। तो बालिका ने हाथ जोड़ के की कि पिताजी इधर देखिए बामी तरफ। तो वह पूरी खून में बह रही थी कि ये किसने किया। तो लड़की ने किया कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, कि तूने बहुत बुरा किया। इसी के अंदर चमन ऋषि है। राजा जाके वहाँ साष्टांग प्रणाम किया, गिर गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज जी बचाओ, हम सब मर जाएंगे, ये पशु भी मर जाएंगे। तो चमन ऋषि ने किया कि देखो जान सबको प्रिय होती है, तुम्हें ये भाव नहीं आया कि ये इतना वृद्ध महात्मा है, इसकी चमड़ी दीमक पूरी खा चुकी है, हड्डी का पिंजरा है, अब ये अंधा हो गया, इसकी कौन सेवा करेगा, ये कहाँ जाएगा। आपका मलमूत्र हुआ, तुमने यूँ कह दिया कि बचाओ। तो लड़की ने हाथ जोड़ के किया कि महाराज जी अपराध मैंने किया है, यदि मेरे को मृत्युदंड भी देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप जब तक जीवित रहोगे मैं सेवा करूँगा, मैंने पाप किया, अपराध किया। अच्छा अच्छा। उनने तथास्तु किया, इनका मलमूत्र चालू हो गया। राजा अपनी बेटी को छोड़ के चले गए। 10 साल तक यह लड़की ने सेवा की। तो यहाँ से नर्मदा जी 4 किलोमीटर दूर है। अच्छा। वहाँ से रोज जल लाती थी, यहाँ कुछ भी नहीं था जी, जंगल पेड़ के तले रहते थे जी। तो उन्हें नहलाने पिलाने के लिए जल वहाँ से लाती थी जी। तो चमन ऋषि को ऐसा लगा इस जंगल में सब जानवर है, शेर है, चीते हैं, भालू है, रीछ है, बंदर, पूरे जानवर है, एक सिर पर हाथी नजर नहीं आया देखने में। अच्छा, अभी भी है महाराज जी? हाँ अभी भी बहुत चीते यहाँ की जगह 40-45 है। अच्छा। तो उनको ऐसा लगा कि इस लड़की को किसी ने मार दिया तो इसका अपराधी तो मैं, मेरी सब तपस्या चली जाएगी। तो उनको ये भाव आया कि यहाँ अपन कोई मूर्ति की स्थापना करें, उसी के लड़की के नाम से ही मैं भजन करूँगा कि प्रभु मेरी लड़की है, कुछ नहीं हो जाए, मेरा काला मुँह हो जाएगा। तो लड़की का नाम था सुकन्या, उसके पिताजी का नाम, राजा का नाम था सरियाती। तो यहाँ उन लड़की ने से ऐसा बोले हुए कि बेटा आज तेरे को जल नहीं लाना है, तो नर्मदा जी जाए तो वहाँ से कोई भी जो पहला पत्थर मिले वो लेके आना, अपन यहाँ शिव जी की स्थापना करेंगे।
तो अंदर शिवलिंग है, वो अच्छा। नर्मदेश्वर है जी और सुकन्या माता लेके आई थी और चमन ऋषि ने स्थापना करी। उनका नाम ही चमनेश्वर महादेव है। चमनेश्वर महादेव। चमनेश्वर महादेव। जी तो रोज वो नहला के वहाँ बिठा देती थी, वो उसी के नाम से भजन करते थे। तो एक दिन नहला के वो ले जा रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से बेवान से देवता उनके वेद निकल के जा रहे थे। तो घोर जंगल में देखा लड़की का भारी तेज और एक बिल्कुल हड्डी का पिंजरा है कि ये क्या चमत्कार जंगल में। तो वो बेवान लेके उतर आए, उनने जाके उनको वहाँ बिठाया और आई तो दो संत खड़े देखे। उनने उनको प्रणाम किया, दंड प्रणाम। उनने पूछा बेटा तू कौन है, यहाँ क्यों रहती है, क्या करती है, तेरा तो भारी तेज है। उन्होंने की कि मैंने अपराध किया चमन ऋषि महाराज का, भूल से दोनों नेत्र फोड़ दिया। जी तो मैं उनकी सेवा में हूँ, जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक मैं उनकी सेवा करूँगी। जी तो उनने परीक्षा लेना शुरू कर दिया, एक तो भाव से करे, एक भय से करे। जी तो उनने किया कि तू ये महात्मा को छोड़, अब तक तूने सेवा करी, बेवान में बैठ, तेरे को हम स्वर्ग लेके चले। यहाँ कोई भी जानवर तेरे को मार देगा जंगल में, ना रहने की जगह है, ना खाने पीने का वो है। जी तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, उसके बाद में जो होगा वो देखेंगे। वो बार बार कहने लगे। तो लड़की को भय लगने लगा कि घोर जंगल है, महाराज जी वृद्ध है, अंधे हैं, और ये साधु वेश में आन के बार बार मेरे से ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं नारी स्वरूप हूँ। रावण भी साधु बन के आया था माँ सीता का जब हरण किया तो मेरे साथ में कोई छल है। तो उनने किया लड़की ने कि मैंने आपको मना कर दिया कि मेरे को कहीं नहीं जाना, आप बार बार क्यों कह रहे हैं, अपना रास्ता नापिए, नहीं तो मैं दोनों को श्राप दे के यहीं भस्म कर दूँगा। तो वह हंस दिए, हंस के किया कि बेटा कोई एक वरदान मांग ले। तो लड़की वहाँ भयभीत होने लगी, वरदान कौन देगा, कोई महापुरुष होगा वो देगा, और नहीं तो देवता दे सकते हैं। तो उनने सोचा या तो ये कोई देवता है या फिर कोई महापुरुष संत है। चमन ऋषि के पास में गई, उनसे जाके किया कि महाराज जी दो साधु वेश में आए, ऐसा ऐसा बोला, मैंने उनसे ऐसा बोला। तो वो वरदान की कह रहे हैं कि बेटा ये देवता, चमन ऋषि महापुरुष थे, ये देवता उनके वेद है, मरे को भी ये जिंदा कर सकते हैं। तो ऐसा करके मेरी आंखों का वरदान मांग ले, तो तेरे ऋण से तू ओरन होगी, मैं रात दिन तेरी चिंता में लगा हूँ, तो तेरे पिता का यहाँ जाना, मैं मेरा कहीं पे भजन करूँ। लड़की ने आन के उनसे यही वरदान मांगा कि जो मेरे हाथ भूल हुई, अपराध हुआ, मैंने दोनों आंखें फोड़ दी, इनकी दोनों आंखें जाओ। उनने कुछ जड़ी बूटी लगाया और तथास्तु किया, उनका दोनों नेत्र खुल गए। चमन ऋषि ने उनको प्रणाम किया, उनने उनको प्रणाम किया। तो उनने कहा महाराज जी आप तो इतने वृद्ध हो गए, आप कहो तो हम आपको जवान बना सकते हैं। जी तो चमन ऋषि ने की कि ये तो बड़ी कृपा करोगे, जीवन मरण से मुक्त है, कब मेरी मृत्यु हो और फिर क्या जन्म मिलेगा, कीड़े मकोड़े में जन्म मिलेगा। और हम जब मरते हैं तो माँ के गर्भ में जाते हैं, हमारा सर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है। माँ ने खट्टा खाया तो पूरे मांस में जलन पड़ती है, मीठा खाया तो कीटाणु काटते हैं। तो हमने भगवान से वादा किया कि हे प्रभु इस नरके से मेरे को दूर कर दे, मैं ये मुट्ठी बांधता हूँ तेरे नाम का, मैं रोज 10 माला तो करूँगा ही करूँगा। तो 9 महीना में उनने हमें बाहर कर दिया। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी मुट्ठी बंधी हुई आती है, और जन्म होते ही मुट्ठी खुल जाती है, और हम रोते हैं, आवाज़ देते हैं, तो ऐसी आवाज़ देते हैं कि अब तू वहाँ मैं यहाँ। भगवान ने की वारे बेईमान, अभी तो क्या वो करता था, अब जीत गया तू। अब 1,84,000 फिर आ जाए ना ब्रह्मांड में। तो मनुष्य इतने चालाक, इस चुस्ते हैं कि भगवान को भी नहीं बगसते हैं। तो उनने किया कि महाराज जी हम ऐसे काया पलट नहीं करेंगे, एक हमारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। कि बतलाइए, जो होगा वो मैं कर दूँगा। कि इंद्र ने हमें समाज से बंद कर दिया, देवता उनके समाज से, तो तुम हमें समाज में बिठवा सकते हो। तो चमन ऋषि ने मना कर दिया कि चाहे तुम काया पलट करो या मत करो, इंद्र स्वर्ग का राजा है, तुमने कोई भी अपराध किया तो उसका दंड देने का अधिकार है, उसने दंड दिया तुम्हें, उसमें मैं मेरे हित का लिए ये सहभागी नहीं लूँगा। तो वह रोए गिड़गड़ाए कि महाराज जी हमने कोई अपराध नहीं किया, तो फिर कैसे दे दिया तुम्हें दंड। कि हम वैद्य का काम करते हैं तो लाखों देवता को रोज जड़ी बूटी पिला के ठीक करते हैं। तो इंद्र को ये भय लगने लगा कि सारे देवता इनसे जुड़ रहे हैं, कल से ये इंद्रासन ले लेंगे। तो हम पे प्रतिबंध किया कि वैद्य का काम बंद करो।
हम बंद करने लगे तो हमारे द्वार पे लोग रोते हैं, हमसे दया नहीं देखे गई, हम देने लग गए तो हमें समाज से बंद कर दिया। तो चमन ऋषि को क्रोध आया। राजा प्रजा की धरोहर होती है, रक्षा का लिए होती है, अपना हित का लिए दुनिया का अनित करना ये राजा का कर्म नहीं है जी। मैं बिठवा सकता हूँ। तो उन्होंने ये कुंड का निर्माण किया। ये यहाँ कुंड है। अच्छा, कुंड है यहाँ पे? हाँ जी। वो चमन गंगा के नाम से है। अच्छा। उनने कुंड किया वहाँ पे, उसमें गंगा प्रकट करी, जड़ी बूटी डाली और सुकन्या से की कि बेटा हम इसमें स्नान बना के निकलेंगे तीनों, तो तेरे को चमन ऋषि का हाथ पकड़ना होगा, पहचानना होगा कि ये चमन ऋषि है। अच्छा। तो उनने की कि बिल्कुल पहचान सकती हूँ, तो वचन दो। उनने वचन दे दिया। अब राम के वंशज का तो तुम्हें पता हैगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनबद्ध नहीं होते हैं। तीनों गोता लगा के उससे बाहर आए तो तीनों एक रूप होके खड़े हो गए। अच्छा। कि चमन ऋषि का हाथ पकड़ लो। वो वहाँ भयभीत हो गई। उन्होंने की कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तीनों एक रूप एक उम्र के। अब मेरे को यही पता नहीं कि इसमें कौन चमन ऋषि है। मैं परपुरुष का हाथ पकड़ लूँगा तो मैंने इनको पति मान चुकी हूँ, दूसरा पिता मान चुकी हूँ, तीसरा गुरु। 3 रूप से मैंने इनकी सेवा की है। यदि मैं परपुरुष से हाथ लगा दूंगा तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा। क्या आप वचनबद्ध हो जाओ, आपने वचन दिया है। तो लड़की ने महोदरी माँ से विनती की कि हे माँ मेरी लाज तेरे हाथ में है, मैं या तो वचनबद्ध होती हूँ या पतिव्रत भंग होता है मेरा, तो लाज रख दे। तो उनने आकाशवाणी से किया कि बेटा घबराने की बात नहीं है, तेरे सामने तीनों पुरुष खड़े हैं। जो मनुष्य है उनको परछाई है, देवताओं को परछाई नहीं होती। अच्छा, ये बात का ध्यान कर ले। उनने देखा तो एक को परछाई थी, 2 को नहीं थी। उन्हीं का हाथ पकड़ लिया देवताओं ने, आकाश से फूल बरसाया, जयकार करी। अब वे जाने लगे तो उनने की कि महाराज जी हमें कब बिठा सकते हो? तो देखो उसमें समय लगेगा, मैं देवता की पंक्ति में बिठाने में मैं कोई भी ऐसा षड्यंत्र रचूँगा कि सारे देवता को यहाँ बुलाऊँगा और उनके सामने फैसला रखूँगा। इंद्र अपना हित का लिए है, सब देवता तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो तुम्हारा निराकरण हो जाएगा। वे चले गए। अब थोड़ा दिन में राजा आया, लड़की का पिताजी, कि महात्मा का शरीर पूरा हो गया हो, लड़की को कोई जानवर भी खा सकता है। तो अपन चल के तो देखा, तो यहाँ आए तो एक नौजवान लड़की की सेवा कर रही लड़की। तो उनको तो काटे तो खून नहीं निकले, बहुत दर्द हुआ। उन्हें लगा कि इसने मेरा नाम डुबो दिया। यही किया उनने कि बेटा सुकन्या चमन ऋषि महाराज कहाँ है? तो कि ये है। तो कि मेरी आंखों में धूल झोंकती, तू जवानी में दीवानी हो गई। महात्मा को छोड़ के और एक परपुरुष के साथ में तू रहने लगी। कल से लोग उंगली उठाएंगे कि भगवान राम का वंशज में भी ऐसा होता आया था। क्या किया? तो उनमें तेरे को जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। उनने जैसे तलवार निकाली लड़की को मारने के लिए, चमन ऋषि ने उठ के तलवार पकड़ी। उन्होंने सब ये हाल कह के बताया कि महाराज जी आपकी लड़की दुर्गा अवतार है, मैं वही चमन ऋषि हूँ, मेरी काया पलट इन्हीं ने करवाई है। तो राजा बड़ा खुश हुआ। फिर चमन ऋषि ने राजा से विनती की कि महाराज जी हम अश्वनी कुमार को वचन दे चुके हैं, तो हम यज्ञ कराना चाहते हैं। हमारे पास में एक फूटी कोड़ी नहीं है, यदि आप सहयोग कर दो तो उनका वचन पूरा हो जाएगा। हम यज्ञ में तो धन की ज़रूरत है। तो राजा का कहीं धन की कमी नहीं, उनने की कि कल ही यज्ञ करो। तो इसी भूमि पे यहाँ पे सतयुग में अश्वमेघ यज्ञ किया और 33 कोटि देवता को आमंत्रित किया, अश्वनी कुमार को भी, सब आए यहाँ। तो इंद्र वहाँ से अपनी फौज लेके आया, सबको अपनी अपनी आसन ग्रहण करवाई। इंद्र तो तेरी मेरी करता फिर रिया। चमन ऋषि ने हाथ जोड़ा कि अरे मूर्ख, तू इस मृतलोक में ऐसा नर पैदा होगा जिनको हमने स्वर्ग में बंद कर दिया, उनको हमारे सामने साथ में तूने आमंत्रित किया, तू होता कौन है? चमन ऋषि ने खूब हाथा जोड़ी करी, वो नहीं मानने लगा। चमन ऋषि ने अपनी जटा से एक लट उठा के ज़मीन पे फेंकी, बाल की, कई कृतियाँ पैदा हो गई। इंद्र का चमन ऋषि का यहाँ युद्ध हुआ। चमन ऋषि ने इंद्र को बंदी बनवा के कारागार में डलवा दिया। अच्छा। इंद्र ने क्षमा याचना की। संत का हृदय तो कोमल होता है जी। उनने क्षमा कर दिया। उन्हें कि मैंने भूल में राजमद में ऐसा किया, मैं अब कभी नहीं करूँगा, मैं आज से इनको समाज में लेता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। सारे देवता चले गए, यज्ञ समाप्त हो गया। राजा से अपनी बेटी की चमन ऋषि ने, महाराज जी आपकी बेटी का उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, आप अपनी बेटी के ले जाइए। तो राजा अपनी बेटी को सराहने देने लगा कि बेटा तूने ऐसा काम कर दिखाया, एक संत महासंत की सेवा करके
युग युग तक इतिहास में नाम चलेगा मेरा। तेरे लिए ऐसा घर बार देखूँगा, ऐसी जगह शादी करूँगा। तो लड़की ने की कि पिताजी कान खोल के सुन लो, शादी करूँगा तो चमन ऋषि के साथ में करूँगा, नहीं तो वे मेरे गुरु है, मैं संन्यास धारण करूँगा। तो वहाँ राजा रोने लगा कि एक ही लड़की संन्यास धारण कर लेगी। तो चमन ऋषि से विनती की कि महाराज मेरी लड़की को आप पत्नी स्वीकार कर लो। लड़की ने भी की कि मेरे पिताजी बहुत दुखी है। तो कहा आप जो कहोगे। तो चमन ऋषि के साथ में ही सुकन्या माता की शादी कर दिया राजा ने। वे है क्षत्रिय, ये है भृगुवंशी ब्राह्मण। इनकी 17वीं पीढ़ी में चमन ऋषि की में परशुराम अवतार हुआ। अच्छा। और लड़की की पीढ़ी में हुआ राम अवतार। राम अवतार और परशुराम अवतार से पहले का किस्सा है, पहले का, बहुत पहले का, बहुत पहले का। उनकी शादी कर दिया। इनको 12 पुत्र प्रकट किए इनने दोनों ने। 12 ही पुत्रों को यहाँ से लेके राजस्थान में गए, राजस्थान में रहने लगे। 12 पुत्रों की शादी संपन्न किया तो 12 गांव बस गया। आज भी उस भूमि को कहते हैं 12 गाँव चमनगोड़ ब्राह्मण। 12 गांव चमन ऋषि ब्राह्मण। चमन 12 गाँव, हाँ गाँव से गाँव कहते हैं वे। 12 गाँव चमनगोड़ ब्राह्मण। चमनगोड़, चमनगोड़ ब्राह्मण, आदिगोड़ ब्राह्मण, ऐसे 12 ही पुत्र को एक एक गोत्र में बांट दिया था। अच्छा अच्छा। तो आज भी उस भूमि को वहाँ कहते हैं कि ये भूमि अब तो सारे संसार में हो गए, पहले वहीं पे थे। तो उनसे वो ही कहते तो हैं। महाराज जी यहाँ जैसे अभी जंगली जानवरों का जिक्र कर रहे थे जी, तो अभी भी आते हैं यहाँ पर क्या? आते हैं प्रभु जी। अच्छा। पर ये बाउंड्री से भीतर नहीं आते हैं। बाहर तो जंगली जानवर, हमारी गाय उनको साल में 2-4 उनको तो ले ही जाते हैं। अरे हम गाय को चराने नहीं जाते हैं, जंगल है जी, सुनी जाती है। और हम हल्की पतली और छोटे बछड़े उनको यहीं रखते हैं 3-4 साल तक जी। बछड़े उनको नहीं छोड़ते, नहीं तो उनको भी उठा लें। जी। पर जो गाय कहीं आगे पीछे रह गई खाड़ू से, बस उसे उठा ले, उससे उठा ले जाते हैं। तो महाराज जी परिक्रमावासी भी तो इधर से ही निकलते हैं, यहीं से निकलते, नर्मदा जी की। सबको दर्शन हो जाते हैं। अच्छा। कोई को नहीं होते हैं, नहीं सबको मिल जाते हैं। पर किसी से आज तक छेड़ नहीं करी। अच्छा। उनसे अपन छेड़ नहीं करेंगे तो अपने को नहीं छेड़ेंगे। तुम अभी जैसे आए, तुम्हें रास्ते में मिल जाए, रास्ता पार करता, रास्ता पर खड़ा हुआ। अरे पर हम तो महाराज जी अकेले चले आए। नहीं, सब अकेले आते हैं, कोई वो नहीं। परिक्रमा वाले तो सब नर्मदा जी का जो परिक्रमा करते हैं वो यहीं पे अनक्षेत्र हैं। बड़वा से चलते हैं तो यहीं आते हैं, भोजन पंगत करते हैं। 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, 8 दिन रुके, उनसे कोई मना नहीं। साल भर रुके, 2 साल रुके। अच्छा। और कोई भोजन करके चले जाए। जी जी, कुछ भोजन करके। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ए में यहाँ जगह 150 आदमी रोज डेली 150-200 हो जाते हैं। बिल्कुल, दिन भर में। हम देखते हैं हमारे बड़वा यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। बीच में कोई अन्य क्षेत्र? कोई भी अन्य क्षेत्र नहीं। एक अन्य क्षेत्र है, ये यहाँ एक फाटा सा जो फुटा है नहीं, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पे सुलगांव है, वहाँ एक दरबार है, वो अपना निजी अन्य क्षेत्र चलाता है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से भी लोग कुंडी जाते हैं, यहाँ से भी तो लोग ज्यादा भाव करके आश्रम में आते हैं। जी जी। और कोई जल्दी वाला वहाँ भी जाते हैं, दोनों तरफ से चले जाते हैं। ये यहाँ की कथा है प्रभु जी। बहुत महाराज जी, ये जंगल में मैं आया और फिर ये आश्रम देख के तबीयत खुश हो गई। प्रभु जी देखो, तपस्या का तो वो रहता है, यहाँ से बाहर से आते हैं, विदेश से भी आते हैं जी। गेट से भी। महाराज जी यहाँ ऐसा क्या है कि चुम्मुक गई लगता है यहाँ बड़ा। हाँ महाराज जी, यहाँ आते ही एकदम से हम आएंगे, यहाँ रहेंगे, शरीर का ऑरा चेंज हो जाता है। हाँ, सभी यही कहते हैं। जी जी। तो देखो जो तपस्या है उसका फल तो आज भी हैगा। जी जी। हम भाव करते हैं तो वो चमन ऋषि ने ही चमनप्राश बनाया था। अच्छा, उन्हीं के नाम से? उन्हीं के नाम से आज भी, क्योंकि उनका कायाकल्प हुआ था। जी जी जी। उनने चमनप्राश बनाया था। तो वो चमनप्राश ऐसा बनाया था, 54 झाड़ से 54 तरह का डाला था उसमें जी। किसी का फूल, किसी की पत्ती, किसी का बीज, किसी की छाल, किसी की जड़, ऐसे करके भस्मी, सुवर्ण भस्मी, पारा भस्मी, ऐसे करके 108 बीमारी दूर होता था। लेने की 108 क्रिया थी जी। आपका सर दर्द है तो 1 चम्मच चमनप्राश लो, 1 चम्मच मधुमक्खी रस लो, आपका सर दर्द कभी नहीं होगा। आपका पेट दर्द है तो वही 1 चम्मच चमनप्राश लो, 1 चम्मच अदरक का रस लो। अच्छा। ऐसे लेने की 108 क्रिया थी। अच्छा। आज उनके नाम से बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन गई जी जी जी। और लाखों लोगों को रोटी रोजगार मिल रही है, काम कर रही है जी जी। चमनप्राश खाओ, तंदुरुस्ती पाओ, होना जाना कुछ नहीं है। जी बिल्कुल।
ये यहाँ की कथा है प्रभु जी। उन बहुत अच्छा लगा उन, और देख करके आश्रम देख करके तबीयत बहुत खुश हो गई। धन्यवाद भगवान। बहुत ये आनंदित। अपना भाव से होता है। देखो जी जी हम यहाँ उनका जो नेत्रे भी चले गए थे, तो ये हम शिव मंदिर के गेट पे हरे कलर में श्लोक लिखे हैं। जी। सरयाती राजा, सुकन्या, चमन ऋषि, इंद्र, अश्वनी कुमार, इनका इत्ता का यहाँ वातावरण हुआ। जी। इत्ता का नाम लेके कुंड का जल लगाओ रोज, और 2 बूंद चंदन पियो। निरंजन अंधे को भी आँख आ गई, डॉक्टर ने मना कर दिया था वो भी। अच्छा। तो बहुत बहुत दूर के आके यहाँ से बाटल में जल ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से इन कुंड से। वो कुंड जो आप बता रहे थे। हाँ, ये है, ये कुंड है। अच्छा, ये कुंड है यहाँ पर है ना। फिर जाके वो कुंड का भी ले लेना। हाँ, कुंड का भी शिव जी फोटो का भी लेते ले हैं, लेना। जरूर देखते हैं महाराज जी ऐसा कुंड। चलिए और महाराज। 54 झाड़ से उन्होंने तैयार किया था, इसलिए उनका नाम चमन मुनि पड़ा। चमन मुनि। चमन ऋषि का ही भाई, ये क्या राक्षस, उनके गुरु शुक्राचार्य जी। चमन ऋषि के ही भाई। अच्छा। हाँ, उनने दानव दैत्य उनके गुरु बन गए। हाँ। और इनने आन के हैं ऐसा किया। दोनों भाई ने बहुत तपस्या की। बहुत तपस्या की। जी। ये है यहाँ का। जय हो माता। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। नर्मदे। नर्मदे हर। अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। नर्मदे हर।